हेलो एवरीवन। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने जो लास्ट आपकी वीडियो थी उसमें देखा कि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर डिस्कस किया था। तो आज हम सबसे पहले जो है वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकल जाते हैं। अज्यूम दैट हम कह रहे हैं कि 24 के फैक्टर क्या होंगे। तो इसका मतलब वो ये होता है कि कौन कौन सा नंबर है जो 24 को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 1 जो है वो 24 को डिवाइड करता है। ओके, ऐसे ही 2 करता है, 3 करता है एंड 4 करता है। उसके बाद 6 एंड उसके बाद 8 करता है। ओके, 9, 10 नहीं, 11, 12 करता है और फिर 24 करता है। 24 को डिवाइड, तो 24 के फैक्टर आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फैक्टर आ गए 24 के। ऐसे ही अगर हम कहें कि 15 के फैक्टर कितने होंगे, तो 15 के कितने फैक्टर आ गए? एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, 5 आ गया और 15 आ गया। इन द सेम वे अगर हम कहेंगे 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो 5 को एक 1 है और एक 5 इटसेल्फ है। तो इसी फैक्टर्स के बेस पे हमारे पास आगे जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद एक चीज और होती है, मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीपल कैसे होता है? जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 का मल्टीपल क्या है, तो 2 का मल्टीपल का मतलब कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे 5 का मल्टीपल क्या है, तो 5 का क्या आएगा? 5 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, 15 आएगा। मतलब टेबल एक तरीके से हम बोल सकते हैं। 20 आ गया। तो ये सभी जो होंगे ये 5 के मल्टीपल होंगे। तो आज हम सबसे पहले जो हमारी डिफिनेशन है वो ये है प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। द नंबर इज द नंबर इट सेल्फ द नंबर इट सेल्फ, एक तो वो नंबर खुद होना चाहिए, और एंड दूसरा 1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 दे, तो 2 के क्या फैक्टर हैं? एक 1 है और एक 2 है। मींस एक नंबर इटसेल्फ खुद आपस अपना आप का फैक्टर है और एक 1 इसका फैक्टर है। ऐसे ही अगर 3 का देखें, तो 3 का एक 1 है, एक 3 खुद है। ऐसे ही अगर 4 को देखें, तो 4 का एक फैक्टर 1 है, एक 2 है और एक 4 है। मतलब 2 भी 4 को डिवाइड करता है। तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, बट 2 एंड 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं। 4 के 3 फैक्टर हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। वैसे ही अगर हम 5 को देखें, तो 5 का 1 फैक्टर है और 5 फैक्टर है, ये भी प्राइम है। ओके, 6 को देखें, तो 6 1 है, 2 है फैक्टर इसका, 3 है और 6 है। और ये भी मतलब दो से ज्यादा इसके फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर हम 7 को देखें, तो 1 है और 7 इटसेल्फ है। तो हमारे पास कौन से सिक्वेंस है प्राइम नंबर की? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 एंड 13, उसके बाद 17 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, ये सभी नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, ये प्राइम नंबर है। नेक्स्ट थिंग, कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट आर कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर हो गए विच आर नॉट प्राइम, विच आर नॉट प्राइम। मीन्स इसका क्या मतलब है? दैट इज, इसका ये मतलब है जिसके विच हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। अगर हम यही लाइन कह के छोड़ दें कि विच आर नॉट प्राइम, वो नंबर जो प्राइम नहीं है, सॉरी, तो अगर हम यही लाइन कह के छोड़ दें, तो इसका क्या मतलब होगा? मैंने अभी लिखा प्राइम नंबर में आगे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, ये प्राइम नंबर है।
तो हम कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है, इसका मतलब कि 1 भी आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 हो गया, 9, 10, 12 सो ऑन। अगर हम इस के अकॉर्डिंग चले, ये तो इसके अकॉर्डिंग जो प्राइम नहीं है, तो जो प्राइम नहीं है वो 1 भी आएगा। लेकिन 1 जो है हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इस वजह से नहीं होता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाए दूसरी वाली, तो ये कह रहा है विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। तो 2 से ज्यादा जैसे 1 है, 4 है, 4 के 3 फैक्टर हैं, ठीक है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। इसके कितने फैक्टर हैं? 6 के, 6 के 4 फैक्टर हैं, तो ये भी तो इन सब के मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, बट 1 के जो है 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर हम 1 को देखें, 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 का सिर्फ एक 1 फैक्टर है, खुद फैक्टर है अपना अपना आपका, और तो कोई इसका फैक्टर नहीं है। तो ना तो 1 के 2 फैक्टर हुए, ना तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 जो होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम नंबर होता है, ना तो ये कंपोजिट नंबर होता है। और प्राइम क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राइम के लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए, तो 1 के तो 2 फैक्टर नहीं है, 1 का ही फैक्टर है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ प्राइम। और कंपोजिट, कंपोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, इसका तो एक ही फैक्टर है, 2 से ज्यादा कहां से आएंगे? तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ कंपोजिट नंबर, और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो 1 जो है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और नेक्स्ट थिंग जो हमारी आती है वो होती है ट्विन नंबर। ट्विन, या हम इनको ट्विन प्राइम कहते हैं। ट्विन प्राइम का क्या मतलब है? ट्विन का मतलब होता है मतलब एक साथ, मतलब जोड़ में, जिनको हम जैसे कोई जोड़ में बहन भाई होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ट्विन ब्रदर या ट्विन ब्रदर सिस्टर, या ऐसे। तो ट्विन का क्या मतलब है? जोड़ में, जो एक साथ आते हैं, वो प्राइम जो एक साथ आते हैं। जैसे कि मैं अगर प्राइम नंबर लिखूं 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 11, 13, ये आगे प्राइम। अगर मैं ट्विन की बात करूं, तो 2 और 3 आपस में ट्विन है, मैं कहूंगा 2 एंड 3 आर ट्विन प्राइम। ऐसे ही मैं 5 और 7 का बोलूंगा, ये क्या है? ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम के बाद आता है हमारा को प्राइम। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से हुआ? जिनका एचसीएफ 1, द नंबर हु इज एचसीएफ इज इक्वल टू 1, जिनका एचसीएफ 1, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो अभी हम नेक्स्ट एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए, जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे कि मैं अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लूं 2 एंड 3, 2 एंड 3 का एचसीएफ 1 है, तो इसलिए हम 2 और 3 को बोलेंगे क्या? को प्राइम नंबर, दीज आर को प्राइम नंबर। ऐसे ही अगर हम 18 और 25 अगर ले लें, तो 18 और 25 का भी ऐसे 1 है, तो ये भी को प्राइम हो गया। हाँ, लेकिन ये एक चीज आप नोट करो कि को प्राइम के लिए कि जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम हो। जैसे 2 और 3 तो प्राइम है, लेकिन यहाँ पे 18 और 25 दोनों प्राइम नहीं है, दोनों प्राइम नहीं है, फिर भी ये को प्राइम है। ठीक है, दोनों प्राइम नहीं है लेकिन ये को प्राइम है। इसीलिए जब हम ट्विन प्राइम की बात करते हैं, तो ट्विन प्राइम में क्या आता है? ट्विन प्राइम में आता है हमारा दोनों प्राइम होना चाहिए। जैसे 2, 3 ये दोनों प्राइम है, 5, 7 दोनों प्राइम है। ट्विन प्राइम में प्राइम होते हैं, दोनों प्राइम होना चाहिए, बट को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों को। हाँ, एक प्राइम एक नी प्राइम हो सकता है, दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है को प्राइम। तो को प्राइम में वो नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, वो कंपोजिट हो, प्राइम हो, सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्विन प्राइम में कंपोजिट नंबर नहीं आएंगे, ट्विन में सिर्फ प्राइम नंबर ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आईसीएफ। व्हाट इज आईसीएफ? आईसीएफ, आईसीएफ होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द एचसीएफ ऑफ, किसके एचसीएफ निकालो आप, मतलब 18 और 20 के।
इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले डिफिनेशन हमें क्या कहती है ये, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका नाम, मतलब सबसे पहले हमें फैक्टर्स चाहिए, किस किस के, 18 के फैक्टर्स चाहिए और 20 के भी फैक्टर चाहिए। 18 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया एंड 9 हो गया एंड 18 हो गया। ओके, 20 का फैक्टर 1 है, 2 है, उसके बाद 4 है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, नो नहीं, 10 है और 20। अब जो हमारे पास फैक्टर आए, पहले हमने देखा बाय डिफिनेशन कि हमें फैक्टर चाहिए, हमने फैक्टर लिख लिए दोनों के। अब उनमें से हमें कॉमन चाहिए, तो कॉमन क्या क्या है भाई, कॉमन कॉमन इन दोनों में क्या क्या है, 1 है, दोनों के बीच 1 है, दोनों में 2 भी है। ओके, 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और कॉमन कुछ नहीं, 1 और 2 कॉमन है दोनों में। तो हमें फैक्टर भी मिल गए, कॉमन चीज भी मिल गई। अब हमें चाहिए हाईएस्ट, तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, तो हाईएस्ट इन दोनों में क्या, 1 हाईएस्ट है या 2 हाईएस्ट, तो हमें पता है कि इसमें 2 हाईएस्ट है, 2 बड़ा है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एच सी एफ ऑफ 18 और 20 का एच सी एफ जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ 18 और 20 का 2 आएगा। ठीक है, तो एचसीएफ का मेन, हम जो एचसीएफ निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, पहले हम फैक्टर लेते हैं, फिर हम कॉमन लेते हैं, फिर उसका हाईएस्ट जो टर्म होती है वो लेते हैं, वो ऐसे होते हैं। लेकिन हम इसको करते कैसे हैं, इजी वे से कैसे करते हैं, इजी वे से हम ऐसे करते हैं जैसे हम डिवाइड करते हैं। अज्यूम दैट हमें एचसीएफ चाहिए था किसका, 18 और 20 का। अब हम कैसे करते हैं इसको, 18 को और 20, क्योंकि 20 हमारा बड़ा है तो इसको अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 18 वन दा 18 आ गया। ओके, अब रिमाइंडर आ गया 2, तो 18 अब 2 पे नहीं जाएगा। अब हम इस 2 के आगे एक बॉक्स नया बना लेंगे, तो 18 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको भूल जाओ, ऊपर वाले को, नीचे देखो, 2 9 द 18। अब क्या आ गया, रिमाइंडर 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तब हमने छोड़ देना है, और रिमाइंडर 0 आने के बाद हमारा ये वाला जो टर्म होती है, ये बैक साइड में जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो हमारा एचसीएफ होता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही, मतलब मान लो कि हमें डिवाइड कर रहा हूँ 18 और 9 से, 9 टू 18, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका आंसर क्या आया, हम बोलेंगे इसका आंसर 2 आया। अगर मैं सिंपली डिवाइड करूं 18 बाई 9, मतलब 18 को डिवाइड कर रहा हूं 9 से, तो 2 आया, ये वाला 2। लेकिन एचसीएफ के केस में ये नहीं लेते हैं, एचसीएफ के केस में जो डिवाइड कर रहा है उसको लेते हैं। तो जैसे एचसीएफ के केस में 2 जो है वो डिवाइड कर रहा था लास्ट वाला कॉलम को, ठीक है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 2 आया, तो इसलिए हम एचसीएफ जो है ये क्या आ गया, 2। ऐसे ही, मतलब अगर हम बाई डिफिनेशन जाए तो सबसे पहले हमें फैक्टर चाहिए, फिर हमें कॉमन चाहिए, फिर हमें हैश चाहिए। बट अगर इजी वे से आपको जल्दी में करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें, 3 की लेते हैं, जैसे एच सी एफ निकाल लेते हैं हम किसका, 14, उसके बाद 21 एंड 25, इनका निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम 14 और 21 को ले लें, तो 14 और 21, ठीक है, 14 वन द 14, अब कितने आ गए, 7। अब 14 से फिर डिवाइड किया, 7 से, अब 14 जो है वो हमारा बड़ा हो गया, अब इसको अंदर लाएंगे, 14, 7 टू द 14, अब रिमाइंडर 0। तो मैंने कहा था जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये वाली जो पीछे वाली टर्म है ये हम लेते हैं 7। तो इसका मतलब 21 और 14 का जो आईसीएफ आया वो 7। अब जो इनका सीएफ आया उससे हम थर्ड टर्म को करेंगे, मतलब आईसीएफ 7 आया, अब इससे हम डिवाइड करेंगे 25 को जो लास्ट वाली टर्म है, तो 7, 7 3 या 21 और ये आ गया 4। लेकिन अब 7 4 पे नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 7 को क्या करेंगे, अंदर ले आएंगे, तो 4 वन द 4। अब क्या है, 3 बच गया। अब 3 से हम 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, अब 4 को अंदर ले आएंगे, तो 3 वन द 3। अब 3 से हम मतलब यहाँ रिमाइंडर 1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाली टर्म लिख लेता हूँ, 3 4 1, 3 वन द 3। अब रिमाइंडर 1, अब 3 हमारा कैपिटल हो गया, 3 को उठा के अंदर ले आएंगे, तो ये क्या आ गया, वो 3 वन 3। अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो उसके लास्ट में क्या होता है, ये वाला चीज जो है दिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, 1। तो इसका मतलब जब इन तीनों का एक साथ देखेंगे तो एचसीएफ 1 आएगा, लेकिन जब इन दोनों का एक साथ देखेंगे एचसीएफ क्या आया हमारा, 7।
लेकिन जब इन तीनों का एक साथ में देखेंगे तो एचसीएफ क्या आया हमारा 1। एचसीएफ ऑफ 14, 21 और 25 क्या है 1 है। तो इसको बाय डेफिनेशन पहले फैक्टर इन तीनों का ले लो, फिर कॉमन उनमें से ले लो, फिर हाईएस्ट उनमें से ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एचसीएफ जो आएगा वो 1 आएगा। हाँ, इनका 14, 21, इनका एचसीएफ हम बाय डेफिनेशन भी करके आपको चेक करवा देते हैं। 14, 21, 25। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लेना होता है, फैक्टर्स। फैक्टर्स किस किस के, 14 के चाहिए, 21 के चाहिए और 25 के चाहिए। ठीक है। 14 का क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 होगा और फिर 14 होगा। और 21 का 1 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 21 होगा। ठीक है। और क्या होगा, 25 का 1 होगा और 5 होगा। ठीक है। और 5 होगा और फिर उसके बाद 25 भी होगा। ओके, देख लेना अगर कोई बीच में रह गया हो। तो अब फैक्टर्स के बाद क्या होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखो क्या है, सब में दिखना है। इसमें तीनों में 1 है तो कॉमन 1। अब यहाँ पे कॉम 2 नहीं है, 7 तो दोनों में है बट 3 में चाहिए तो नहीं है। तो तीनों में हमारे पास जो आ रहा है क्या कॉमन, वो 1 आ रहा है। अब हाईएस्ट इसमें क्या आएगा भाई, जब है ही एक ही है तो हाईएस्ट इसमें क्या है, तो हाईएस्ट भी 1 ही। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एच सी एफ जो होगा किस किस का, 14, 21 और 25 का, वो क्या आने वाला, 1 आने वाला। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई है, किसी भी कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आगे जो है हमारे पास एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या आता है, लीस्ट, या हम इसको लोवेस्ट भी कहते हैं, कॉमन और मल्टीपल। तो मल्टीपल मैंने अभी आपको समझाया था कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, जो उसका टेबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बोलूं कि एलसीएम निकालो किस किस का, 2 और 5 का। 2 और 5 का एलसीएम क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले बाय डिफिनेशन सेम थिंग जैसे हमने आईसीएफ में किया था, कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या है, जैसे, जस्ट अ मिनट, जैसे मल्टीपल मतलब हमें सबसे पहले मल्टीपल चाहिए दोनों। मल्टीपल किस किस का, 2 और 5 का। 2 का मल्टीपल 2 आएगा, 2 का 4 आएगा, 6 आएगा, 8, 10, उसके बाद 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। और 5 का क्या आएगा, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन चलो मैं इसमें एक एक चीज और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे 18 भी आएगा और 21, 20 भी आएगा और सो ऑन आएगा। ठीक है। तो अब कॉमन के मल्टीपल के बाद आता है हमारे पास कॉमन। तो कॉमन यहाँ पे क्या क्या है, जैसे यहाँ पे हम कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या कॉमन है, 2 कुछ नहीं है, हाँ 10 कॉमन है, 10 इसमें भी है इसमें भी है। ओके, 10 कॉमन है। फिर उसके बाद 20 कॉमन है। ओके, 10 और 20। तो हमें सबसे पहले हमने देखना होता है क्या, मल्टीपल, फिर कॉमन। अब हमें चाहिए क्या, लोएस्ट। तो लोएस्ट इसमें क्या है, लोएस्ट का मतलब कि छोटा वाला कौन सा है, छोटा वाले इसमें क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आ गया हमारे पास 10। तो सॉरी, इसका मतलब 10। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमारा एलसीएम आया 2 और 5 का, वो क्या आया, 10 आया। ऐसे ही आप 3 का भी लेके चेक कर सकते हो। तो 3 का जब हम लेंगे तो तीनों में देखेंगे, जैसे अगर 10 आ रहा है तो 10 2 में है, तो तीसरा वाले में भी 10 कॉमन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 2 में आ रहा तीसरे में नहीं आ रहा, तो वैसा नहीं लेना, कॉमन है तो सभी में कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो एलसीएम एस, तो इसका शॉर्ट में जो है एलसीएम करने का, वो हम ऐसे करते हैं जैसे कि यूं है, 2 एंड 5 यूं ले लेते। अब 2 का टेबल, 2 1 द 2, 5 पे तो 2 जाता नहीं है, अब इसको ऐसे रख देंगे। अब 1 एज इट इज आएगा, 5 का 5 1 द 5। तो जब हमारे पास नीचे 1 1 1 आ जाए तो फिर छोड़ देना। अब ये जो टर्म है इन दोनों इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। तो 2 इंटू 5, 5 टू 10 आ गया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोई और ले लें, जैसे 22 एंड 25 ले लें, इनका एलसीएम निकाल। तो इनका कैसे, वैसे ही सेम वे,
22 को 25 ले लिया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 11 आ गया, ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब 2 से ये दोनों डिवाइड नहीं होने वाले, लेकिन हाँ 3 से भी नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे, 5 से होंगे। 5 से कौन होगा? 11 तो नहीं होगा, बट 5 से 25 हो जाएगा, 5 5 या 25। अब फिर 5 से हो जाएगा, 11 नहीं होगा, एज इट इज 5 1 5। अब 11 तो खुद 11 से होगा, 1 एंड 1। तो नीचे जब 1 आ गया तो हमने छोड़ देना। अब हमने क्या करना है, ये जो बैक साइड है इनको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 10 इंटू 55। तो ये क्या आ गया? 550। तो हम क्या कह सकते हैं कि एलसीएम 22 और 25 का क्या आ गया? 550। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको अगर चीज समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी जो पीछे वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है, जिसमें हमने रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सब चीजें डिफाइन कर रखी हैं, तो उसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसको भी बेसिक से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपका जो भी पढ़ना चाहते हो या जो भी आपकी राय है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।